नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद अमितेश पे स्वागत करते हैं। तो जैसा कि ये भौतिक विज्ञान की क्लास है जो कहीं ना कहीं आपके रेलवे एग्ज़ाम्स, एनटीपीसी, रेलवे जेई और रेलवे ग्रुप डी और आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल रेलवे से रिलेटेड जिसमें एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, उससे जुड़े हुए प्रश्न हैं तो कहीं ना कहीं ये परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की प्रबलतम संभावना है। तो यही और सहयोग और प्यार आप अपने परिवार स्टडी पॉइंट विद अमितेश पर बनाए रखिए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे दाढ़ी बनाने के लिए काम में क्या लेते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए जो काम में लिया जाता है वो अवतल दर्पण है। दूसरा प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे काम करता है उत्तल लेंस काम करता है, उसी प्रकार से पानी में जैसे में हवा में बुलबुला। वाय दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत होता है? ये तूफान आने का संकेत होता है। जब रीडिंग में अचानक यकायक गिरावट हो जाती है तो कहीं ना कहीं वायु दाब नापने के लिए बैरोमीटर का भी यूज करते हैं। सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, जिसमें मुख्यतः सूर्य जो क्या होता है, एक तारा है जो गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम ये मुख्यतः गैसें पाई जाती हैं। तो ये नाभिकीय संलयन होता है इसमें सूर्य में। वॉशिंग मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल कार्य करता है? केंद्रीय बल कार्य करता है। दूध से जो हम क्रीम निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, तो उसके लिए अब केंद्रीय बल कार्य करता है। जैसे निम्न से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? सदिश राशियाँ क्या होती है? वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त के लिए परमाणु और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियाँ होती हैं। जैसे आपकी संवेग हो गई, वेग हो गई और आपका क्या हो गया, बल हो गया। तो इसमें सब में दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन अदिश राशियाँ हो जाएंगी जिसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती, दिशा की आवश्यकता होती है, परिणाम तो जरूर होता है, जैसे आयतन आपका उदाहरण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। निम्नलिखित में सदिश राशियाँ कौन सी होती है? जैसे वेग, वेग क्या है? सदिश राशियाँ। जैसे कोई बाइक जा रही, मोटरसाइकिल, तो किसी डायरेक्शन में जा रही होगी तो एक दिशा बताती है। जब एक दिशा को इंडिकेट करती है तो वहाँ पे वो क्या होती है, सदिश राशि हो जाती है। और साथ साथ में परिणाम भी बताती है कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही, तो वो दिशा को बताई। जैसे नेक्स्ट प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और वो लड़की अचानक खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दोलन का जो आवर्तकाल हो जाएगा वो क्या होगा? घट जाएगा, अगर लड़की वो बैठी हुई अचानक झूले के ऊपर खड़ी हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल लगता है, ये किस प्रकार के नियम के अनुसार? न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। न्यूटन का फर्स्ट नियम जो था वो बल के आधारित था, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। दूसरा नियम था F बराबर m है। जो न्यूटन ने तृतीय नियम दिया, इसको हम बोलते थे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जिस वस्तु पर आप कोई बल लगाते हैं वह वस्तु उतनी ही दिशा में विपरीत दिशा में बल लगाती है, तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव हो सकता है? तो किस नियम के कारण संभव हो सकता है ये आपको बताना है। तो ये जो संभव है न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार ये चीज़ संभव हो पाती है जब हम बात करते हैं। ठीक है, तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार ये चीज़ संभव हो सकती है। ठीक है, तो ये तृतीय नियम में जाएगा। निम्नलिखित में से अब बात करते हैं, कोई पिंड विरामावस्था में बना रहेगा जब तक कोई उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। ये किसने दिया था? न्यूटन ने ही बताया था। ठीक है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्र पर अधिक छलांग मारता है, तो चंद्र पर पृथ्वी की तुलना में बल क्या है? अल्प है। ठीक है, इसीलिए वो क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है 1/6 है, तो इसीलिए वहाँ पर आदमी क्या करता है? उछाल मारता है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आता है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आप जाओगे तो जी का मान क्या होगा? बढ़ता है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होता है? घट जाता है। लेकिन द्रव्यमान अपवर्तित तथा द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन
नहीं होता है। रायकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रायकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल का गुणनफल क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। जैसे हम जब कोई व्यक्ति चलनवापुर करता है तो उसके शरीर में उपस्थित होती है, उसका भार घट जाता है, लेकिन जो उसकी मात्रा था तो उसका द्रव्यमान जो रहता है वो क्या रहता है? अपवर्तित रहता है। जैसे 60 किलो का कोई व्यक्ति था पृथ्वी के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर क्या, तो उसका वजन 60 किलो ही रहेगा, लेकिन उसको भारहीनता का आभास होता है। वो किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन पृथ्वी पर फिर वापस लौट के आएगा तब उसका बल कितना हो? 60 किलोग्राम ही रहेगा। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, जिसको बोलते हैं जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन ये प्रिज्म के अंदर होता है विभिन्न रंगों का। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो ये बताना है आपको, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? विमान का। तो कहीं ना कहीं ये जो इम्पोर्टेंट साइंस के भौतिक विज्ञान के प्रश्न थे तो आपके रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रबलतम संभावना है। यही सहयोग और प्यार आप अपने परिवार स्टडी पॉइंट विद अमितेश के ऊपर बनाए रखिए और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।